1 जनवरी 1863 को प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने ये ऐलान किया था कि जितने भी ब्लैक गुलाम हैं सबको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन लुइसियाना में अभी भी गुलाम थे जो यहाँ कपास का काम करते थे और इनके ऊपर जो हुकूमत करता था उसका नाम सेंटर जॉन था। इन गुलामों में एक गुलाम है जिसका नाम पीटर है। वो लोहे का काम करता है और एक दिन जब वो अपने घर पर होता है तभी वहाँ 2 लोग आते हैं जो पीटर को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन पीटर उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है, जिससे वो लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं और वो पीटर को धमकी देते हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं गया तो वो उसकी बीवी को मार देंगे। वो पीटर पर बहुत जुल्म करते हैं और मजबूरन पीटर को उस गाड़ी में बैठना पड़ता है। अब वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पहुँचने में उन्हें 2 हफ्ते लग जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक स्लेव होते हैं जो सारे यहाँ रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं। यहाँ पर स्लेव्स की हालत बहुत ख़राब होती है और पीटर को भी अब इनके साथ काम करना पड़ता है। तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि जहाँ गुलामों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। पीटर को एक गुलाम बताता है जहाँ का मास्टर जिम नाम का एक आदमी है, वो बहुत जालिम है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे मार देता है। साथ ही गुलामों से यहाँ पर इतना काम लिया जाता है कि वो शाम को अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। इनकी रात को हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि ये यहाँ से ना भाग सके। वो दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। रात को पीटर इनसे पूछता क्या तुम्हें अपनी फैमिली याद नहीं आती? वो कहते हैं हम किसी को भी याद कर लें लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते और हम यहीं मारे जाएंगे। अब अगली सुबह पीटर जब काम कर रहा होता है तो 2 गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने सब गुलामों को आज़ाद करने का ऑर्डर दिया है, बहुत जल्द ये सारे गुलाम आज़ाद हो जाएंगे। तभी वो गार्ड देखता है जिस गुलाम ने रोटी बनाई थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उसे मारने लगता है। ये देखकर पीटर उससे घूरने लगता है। वो पीटर को अपने पास बुला लेता है और उसे शूट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और वो बोलता है कि इसको छोड़ दो। अब अगले दिन जब पीटर काम कर रहा होता है तो जिम उसे अपने पास बुला लेता है और अपने कुत्ते के आगे बिठा लेता है, जिससे वो उसका कुत्ता उस पर बहुत ज़्यादा भौंकता है। इससे वो जिम पीटर को डराने की कोशिश करता है और जिम बाद में पीटर को छोड़ देता है। अब पीटर अपने साथियों के साथ बैठता है और उनको बताता है कि इब्राहिम लिंकन ने सभी गुलामों को आज़ाद करने का ऑर्डर दे दिया है और जितने भी गुलाम हैं वो सारे ब्रिटेन रूस की तरफ जा रहे हैं। और वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है और ये रास्ता सारा दलदल से भरा हुआ है और अगर हम एक बार उनके पास पहुंच गए तो सारे उनकी सेफ्टी में आ जाएंगे। अब कुछ और गुलाम भी पीटर के साथ भागने का फैसला कर लेते हैं और फिर से ये सारे काम पर लग जाते हैं। अब जब ये काम कर रहे होते हैं तो तब ये गुलाम की डेथ हो जाती है। पीटर को उसकी बॉडी को एक दूसरी जगह ले जाने को कहा जाता है। वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो पीटर को शूट करने वाले होते हैं कि पीटर उन पर हमला कर देता और वहाँ से भाग जाता और पीटर के साथ बाकी सारे गुलाम भी भागते, इनमें से बहुत ज्यादा को वो गोली मारकर मार देते हैं। पीटर के साथ सिर्फ 3 गुलाम ही भागने में कामयाब हो जाते हैं और ये जंगल के रास्ते तालाब की तरफ भागते हैं। तभी सामने खतरनाक मगरमच्छ वाला तालाब आ जाता है। ये तीनों उसमें कूद जाते हैं मगर ये गुलाम वहां पर डर कर रुक जाता है और तभी पीछे से जिम और उसके आदमी आ रहे होते हैं। जिम के साथ उसके खतरनाक कुत्ते भी होते हैं और तभी वो उस गुलाम पर आ झपटते हैं और जिम आकर उस गुलाम को भी मार देता है। पीटर और उसके दोनों साथी तालाब से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये फैसला करते हैं कि सब अलग अलग हो जाए ताकि इनसे जिम इन सबको एक साथ ना ढूंढ पाए। अब पीटर जंगल से भागते हुए एक घर की तरफ से गुजरता, बहुत सारे कपड़े लटके होते हैं। पीटर वहां से कपड़ा चुरा लेता है और ये काम करते हुए उसे एक लड़की देख रहती है और वो जोर से एक घंटी को बजाना शुरू कर देती है। तभी जिम भी उसी साइड पर निकल जाता है और पीटर वापस से उस मगरमच्छ वाले तालाब में छुप जाता है। जिम भी वहां पर आ जाता है और जिम जब देखता है कि उस पानी में मगरमच्छ है तो वो ये समझ जाता है कि यहाँ पर पीटर नहीं है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं और मगरमच्छ से पीटर भी लड़ने लगता है और वो उस मगरमच्छ को मार देता है। मगरमच्छ को मारने के बाद वो बाहर आ जाता है। अब वो रात जंगल में गुजार लेता है और सुबह हो जाती है। अब सुबह पीटर अपने जिस्म पर कीचड़ लगा लेता है ताकि जिम के डॉग उसकी खुशबू ना सूंघ पाए। पीटर अब जख्मी हालत में अपना सफर शुरू करता है ताकि वो अपनी फैमिली से जल्द मिल सके। अब पीटर आगे बढ़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक कश्ती खड़ी होती है। अब आगे बढ़ने से पहले पीटर वहां से कुछ शहद इकट्ठा कर लेता है ताकि जब उसे भूख लगे तो वो उसे खा सके। पीटर अब एक किनारे तक पहुंच जाता है, उसे उसका साथी वहां पर मिलता है। तभी वहां जिम के कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। पीटर को अब एक प्याज मिलता है। वो अपने साथी को अपने जिस्म पर लगाने के लिए कहता है लेकिन वो उसे लगाने से मना कर देता है। पीटर अपने जिस्म पर वो प्याज लगा लेता है और तभी वो एक दरख्त के नीचे छुप जाता है और उसका साथी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वहां पर जिम के डॉग आ जाते हैं और वो उस गुलाम की खुशबू को पहचान लेते हैं। तभी वहां जिम आ जाता है और वो उसे कहता है कि नीचे उतरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो उतरने से इनकार कर देता है। इसके बाद जिम उसे शूट कर देता है लेकिन वो पीटर की खुशबू नहीं सूंघ पाते क्योंकि उसने अपने जिस्म पर प्याज लगा लिया था। उनके जाने के बाद पीटर बाहर निकलता है और वो पूरा दिन भागता है
और ये उसी घर में पहुंचता है जहां से इसने वो कपड़ा चुराया था। पूरा घर जल रहा होता है। पीटर अंदर जाता है ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके। तभी वहां पर उसे एक बच्ची मिलती है। पीटर उस बच्ची को लेकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे जिम का आदमी है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पीटर उससे गन छीनकर उसे शूट कर देता है। जिम के शिकारी डॉग्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनको भी मार देता है। पूरा दिन भागने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे जख्मी लोग पड़े होते हैं। वहाँ पर गोला बारूद की आवाज आ रही होती है। पीटर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई जंग चल रही होती है। तभी यहाँ जिम पहुंच जाता है। जिम पीटर को शूट करने वाला होता है, तभी कोई पीछे से जिम को शूट कर देता है। दरअसल ये आर्मी के लोग होते हैं जो सब के सब ब्लैक हैं। ये पीटर को वहां से ले जाते हैं जहां बहुत सारे जख्मी लोग हैं। यहाँ पर पीटर का इलाज करवाया जाता है। जब पीटर ठीक हो जाता है तो वो अपनी कहानी एक ऑफिसर को सुनाता है, किस तरह उन जालिमों ने इन पर जुल्म किया था। वो ऑफिसर बताता है, यहाँ पर ब्लैक लोगों की आज़ादी के लिए जंग चल रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसका हिस्सा बनो। पीटर भी अब आर्मी ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आते हैं। वो पीटर से पूछते हैं कि तुम बताओ कि गुलामों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था। तभी पीटर अपनी शर्ट उतार कर उनको अपना जिस्म दिखाता है, जिस पर बहुत ज्यादा गहरे जख्मों के निशान होते हैं जो कि कोड़े मारने की वजह से उसके जिस्म पर बने होते हैं। पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि गुलामों पर किस तरह से जुल्म किया जाता था। पीटर अब अगले ही दिन आर्मी के साथ, जो कि इब्राहिम लिंकन की आर्मी है, जंग पर चला जाता है ताकि वो उन ब्लैक लोगों को आज़ाद करवा सके जो अभी भी गुलाम हैं, जिन पर अभी भी जुल्म हो रहा है। ये सब बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और इन सबको आज़ाद करवा देते हैं। इसके बाद पीटर अपनी फैमिली से मिलता है और वो बहुत खुश होता है।